राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आज आपके लिए एकादशी की एक और नई और बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। कृपया कहानी पूरी सुनना और अगर पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार की बात है, एक शीला नाम की औरत थी और उसके पति का नाम था मोती। वे दोनों बहुत ही गरीब और मेहनती थे और ईमानदार भी थे। वे दोनों एक सेठ के आगे नौकर रहते थे। मोती था वह तो सेठ की फैक्ट्री में काम करता था और शीला जो थी वह उसकी सेठानी के पास घर का काम करती थी। एक दिन शीला थोड़ी सी लेट हो गई थी घर से, तो उस सेठानी ने बहुत कुछ सुनाया। उसने इतना सुनाया उसको कि वो बहुत दुख से भर गई। फिर भी वह नहीं बोली, क्योंकि वो शीला थी बहुत ही सीधी सादी औरत थी और वह एकादशी का व्रत करती थी। और उस दिन उसका एकादशी का व्रत था और वो पूजा करने के लिए मंदिर में चली गई। उसी वजह से वह उस सेठानी के घर जाने से लेट हो गई। तो लेट होने पर सेठानी ने बहुत ज़्यादा उसको झाड़ा लताड़ा, लेकिन वह हाथ जोड़कर बोली कि हे सेठानी जी, हे मालकिन, मुझे माफ़ करना, आज मेरा व्रत था, इसी कारण से मैं लेट हो गई। तो सेठानी ने कहा, बस अब आगे बातें मत बनाओ, व्रत करो या कुछ भी करो, मेरे जैसा हार तो तुम ला ही नहीं सकती। चाहे कितना ही व्रत कर लो, कितना ही मंदिर के अंदर जा लो, लेकिन आपको मेरे वाले जैसा हार नहीं मिलना है। वो वाले गहने लाओ और मुझे पहनाओ, मुझे कहीं फंक्शन में जाना है सेठ साहब के साथ। तो वैसे ही वह गहने उठाने लगी शीला, तो मालकिन कहती है, अरे छोड़, ये मेरा कितना सुंदर हीरे का और असली हीरे का हार जो है, इसको तू मत छूना, यह मैल का हो जाएगा, यह मैला हो जाएगा। ऐसे बोलने पर शीला ने उसको हाथ नहीं लगाया और सेठानी ने खुद लेकर और पहनने की कोशिश की। तो शीला ने देखा कि ये तो बहुत सुंदर हीरे का हार है। उसने कहा, मालकिन, ये हार तो कितना सुंदर है, लो मैं आपको पहना देती हूँ, ये आपके ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। तो वो कहने लगी, अरे नहीं, तुझे देखना है तो दूर से ही देख लो, तुझे बोल दिया ना कि ये मैला हो जाएगा, तुम हाथ मत लगाओ मेरे हार को, मैं खुद ही पहन लूँगी। आज मुझे सेठ साहब के साथ है, कहीं पार्टी सार्टी में जाना है और तू तेरे घर का काम कर, मैं पार्टी में जा रही हूँ। और वैसे भी तुम जैसे लोगों को इतना सुंदर हार हो, इतने सुंदर गहने हो, इनको छूने नहीं देना चाहिए, ये मैले भी हो जाएंगे। और तुम्हारा क्या पता, तुमने कभी गहने देखे ही नहीं है और वो भी हीरे के, तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं, कहाँ से देखे होंगे, असली हीरा तो तुमने देखा ही नहीं होगा। और मेरे पास इतना बड़ा हीरा है, तुम्हारा क्या पता, तुम इसको चुरा लो कहीं से, इसको थोड़ा सा तोड़ कर ले जाओ चुप कर। तो ऐसे करके वो ऐसे बातें बोलने लगी। तो शीला कुछ भी नहीं बोली, लेकिन उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। वह घर आकर बहुत उदास हो गई। उसे उदास देखकर मोती ने पूछा, क्या बात है शीला, आज आप इतनी उदास क्यों दिख रही हो? तो शीला कहने लगी, नहीं, ऐसे ही। तो शीला के 2 बच्चे भी थे, एक का नाम था माला और लड़के का नाम था शिव। छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी बार बार पूछने लगे, माला और शिव भी, कि मम्मा क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? फिर मोती ने कहा, अरे आज आपने कुछ खाया भी नहीं है, आप बिल्कुल उदास दिख रही हो, कारण बताओ ना, क्या है, तुझे क्या चाहिए,
आपकी मालकिन ने आपको क्या ऐसा कहा है या कोई ऐसी वस्तु दिखाई है जिससे आपको जलन हुई हो, आपका मन ऐसे कर रहा हो कि मैं भी ये लाना चाहती हूँ, मैं अभी ला देता हूँ। तो कहने लगी क्या ला दोगे, हंसकर अपने पति से कहने लगी कि क्या ला दोगे आप, वो हीरे वाला हार। तब मोती बोला, अरे शीला, ये क्या, इतनी ऊंची मांग आपकी कैसे हो गई, आपने तो कभी इतनी महंगी वस्तुएं मांगी भी नहीं। तो कहने लगी कि बस वही मेरी इच्छा थी कि मैं ऐसा हार पहनूं, इच्छा की कोई भी सीमा नहीं होती महाराज। हे प्राणनाथ, हे महाराज, मैं आपसे ये मांगना नहीं चाहती, लेकिन मेरी मन की इच्छा पर तो कोई काबू नहीं हो सकता ना। मांगना नहीं चाहती क्योंकि मुझे पता है कि आप नहीं ला कर दे सकते, लेकिन आपने जो कहा है कि मैं अभी ला देता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बताया है, आप बुरा मत मानिएगा। ऐसे करके और वह उदासी रही और सारी रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठते ही एक बूढ़ी औरत आई उसके द्वार पर, आकर बोली, बेटा अगर आपके पास थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ है तो मुझे खाना दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो उसने बाहर निकल कर देखा तो एक बिल्कुल बूढ़ी औरत है। ये देखकर शीला बोली, हाँ माँ जी, मैं भी ला रही हूँ। उसने अंदर से बढ़िया वाला खाना बनाया और बुढ़िया के लिए खाना लेकर वो आई, लाकर बोली, लो माँ जी, आप पेट भर खाइए। तो बूढ़ी माता ने वो खाना खाया। खाने के बाद अपने थैले में से थोड़े से बीज निकालकर शीला को देते हुए बोली कि हे शीला, तू बहुत ही दानी है, इसलिए मैं तुझे ये प्रसाद दे रही हूँ, भगवान के नाम का प्रसाद समझ। तो और तू मुझे ये बता, तेरे को क्या परेशानी है। तो वो कहने लगी, नहीं मालकिन, मेरी परेशानी का कोई समाधान ही नहीं है। तो वो कहने लगी, ये बीज तू कहीं पर उगा देना, कहीं गमले में यहाँ या फिर कहीं बाहर उगा देना इन बीजों को, और ये प्रसाद समझकर बीजों को इनको रखना है और उगाना है, और भगवान तेरी सब इच्छा पूरी करेगा। अगर तूने मेरा पेट भराया है तो भगवान भी तेरा मन भरेगा। तो वह ठीक है ऐसे कहकर अंदर तो आ गई, लेकिन उसके मन में यही बात चल रही थी कि भगवान मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैं तो बहुत गरीब हूँ और हीरे वाला हार मैं कैसे पहन सकती हूँ। यही बात चल रही थी। और उसने प्रसाद समझकर उन बीजों को उगा दिया। उसने सोचा हो सकता है कोई सब्जी या फल के बीज होंगे, बूढ़ी माई ने बताया है तो लगा देती हूँ। उसने वो लगा दिए। लगाने के बाद थोड़े दिन बाद और वो डेली पानी डालती, और थोड़े दिन के बाद वो थोड़े छोटे छोटे पौधे उसमें से निकल आए, गमले में निकल आए। तो माला वहाँ खेल रही थी। खेलते खेलते माला ने आवाज़ लगाई, मम्मा ये देखो किस चीज़ के फूल लग रहे हैं, ये किस चीज़ के पौधे उग रहे हैं। तो शीला ने कहा, बेटा इसको तुम तोड़ना मत, हो सकता है कोई फूल हो या सब्जी हो या कोई फल हो, पता नहीं, एक बुढ़िया माई ने मुझे ये बीज दिए हैं। थोड़े से बड़े हो गए वो पौधे, पानी डालते डालते काफ़ी दिन हो गए, तो उन पर फूल भी लग गए। एक दिन आंधी आई रात को, आंधी से एक पेड़ टेढ़ा हो गया। तो शीला ने कहा, हे पतिदेव, आप इस पेड़ को सीधा कर दीजिएगा, ये फूल वाला पेड़ जो है ये टेढ़ा हो गया। जैसे ही मोती सीधा करने लगा तो वो मोती के हाथ से टूट गया, वो पौधा, एक फूल वाला पौधा टूट गया, और टूटने पर उसके नीचे जड़ के स्थान पर बहुत ज़्यादा हीरे चमक रहे थे। तो वो देख कर उन हीरों को और शीला से कहता है, आइए शीला, देखिए ये क्या है।
देखिए शीला ये क्या है। शीला अंदर से आई और देख कर कहने लगी, अरे ये तो हीरे है, सचमुच में हीरे। तो मोती कहता है, क्या हीरे? शीला कहती है, हाँ पतिदेव, ये हीरे हैं, वास्तव में असली हीरे हैं। मेरे दादाजी भी कहीं फैक्ट्री में हीरों का काम करते थे, वो भी ऐसे ही हीरे होते थे, और ऐसे हीरों का भी उस मालकिन ने हार पहन रखा था। अब मैं भी इन हीरों से हार बनवाऊंगी। तो बाकी सब पौधे उखाड़े तो उनके नीचे भी उतने ही हीरे पड़े थे। उन्होंने सब हीरे इकट्ठे कर लिए और वो पेड़ थे वो फिर से लगा दिए। तो उसके पास हीरों की खेती हो गई, माला के पास तो, शीला के पास तो। और माला और शिव दोनों पढ़ने जाने लगे स्कूल में। बहुत बढ़िया स्कूल के अंदर उन दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दिया। और उसके बाद शीला थी, वो सेठानी के पास नौकरानी के रूप में जाना छोड़ दिया उसने, वो नहीं जाती थी। तो एक दिन सेठानी ने सोचा कि आज मैं चलकर देखती हूँ कि आजकल शीला क्यों नहीं आती। शीला के घर जो वह आती है तो उसने भी बड़ा सुंदर हार पहन रखा था। शीला ने, सेठानी देखकर पूछती है, ये कहाँ से चुरा कर लाई है? तो शीला को भी घमंड हो गया कि मेरा हार है मेरे पास, और मेरे पास इतने हीरे हैं, और ये सेठानी ये बात कर रही है। तो उसने कुछ भी नहीं कहा। न ही उस सेठानी को उसने उसका अपमान किया हुआ था, उसका बदला लेने के लिए उस सेठानी से उस शीला ने ऐसा भी नहीं कहा कि आइए आप बैठिए चाय पीजिए, कुछ भी नहीं कहा। वह सेठानी इतना कह करके और देख करके वापस चली गई। और जैसे ही वो सेठानी उस शीला को हीरे दिखाती थी, अपने घर का जो महंगा सामान दिखाती थी, उसी प्रकार उसने सारे हीरे उस सेठानी के सामने बिखराए। तो इससे सेठानी का अपमान हुआ। लेकिन वो कहने लगी कि ये तो हीरे मुझे नहीं पता तू कहाँ से चुरा कर ले आए, या ये नकली हीरे हैं, मेरे वाले जैसे तो है ही नहीं। क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा अहंकारी थी सेठानी। वो वापिस चली गई, लेकिन वो भी अहंकार की बुरी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगले दिन जब बच्चा स्कूल से आता है, आते ही उसका पेट दर्द होने लगा और हॉस्पिटल में ले गई। ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसका जवाब दे दिया। तो हर एकादशी के व्रत करती थी वह, उस दिन भी एकादशी थी, और वह मंदिर में जा कर के विष्णु भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, हे विष्णु भगवान, आप मुझसे सब कुछ छीन लीजिए पर मेरा बच्चा मत छीनिए। और उस बूढ़ी माई को भी याद करती है, हे बूढ़ी माई, तूने मुझे बीज दिए, उससे हीरे तो मिल गए, लेकिन मुझे आज के दिन हीरे नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ऐसे प्रार्थना कर रही थी, तभी अचानक उसके पीछे से किसी ने हाथ रखा। वह मुड़ कर देखती है तो वही बूढ़ी माई उसको वापस मिलती है। तो पैरों में गिर करके बूढ़ी माई की ओर कहती है, बूढ़ी माई, हीरे वापस ले लीजिए, लेकिन मेरा बच्चा ठीक कर दीजिए। तब बूढ़ी माई ने कहा है कि तुझे मैंने इसलिए दिए थे हीरे कि तुझे किसी की बातें न सुननी पड़े, लेकिन तूने भी इसका गलत इस्तेमाल किया है, इसी कारण से तेरा बच्चा बीमार पड़ गया है। उस सेठानी के घमंड था, उससे ज़्यादा तेरा घमंड बढ़ गया। तूने घर आई औरत को चाय पानी का भी नहीं पूछा। तब वह हाथ जोड़ करके शीला माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, मैं घर आए मेहमानों का आदर करूंगी और भूली चुकी माफ़ कीजिए माता। तब माता ने आशीर्वाद दिया और वह उसका बेटा शिव ठीक हो गया और वह पहले की तरह एक अच्छी औरत बन गई। और धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो